जुल्फे उड़ा दी किसी ने। क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी है? गिरा दूं? गिरा दूं? दिस इज फ्री फॉल। जैसे सपोज मैंने इस पेपर को, रफ पेपर को ऐसे करके बॉल बनाया और इसे ऐसे उछाल दिया। आप ऐसे ऊपर जा रहे हो, ऐसे ऊपर जा रहे हो, 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 मैक्सिमम हाइट आ गई। अगर मैं ऐसे हाथ को मूव कर रहा हूं और मेरे हाथ से कोई चीज छोड़ दी, तो जो चीज छोड़ी है वो मेरे हाथ की वेलोसिटी लेकर के जाएगी। तो ये ड्रॉप ऐसे लटकती रहती है, लटकती रहती है और बिना कोई वेलोसिटी कुछ खुद ही पुचुक करके एकदम नीचे गिरती है। तो इसी से इसका नाम आया ड्रॉप। हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? तो आज का ये जो सेशन है ये है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का आखिरी सेशन। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे भैया मोशन अंडर ग्रेविटी के। तो कैसे ये जमीन आपको अपनी तरफ खींचती है और उसके अंदर जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, इस ग्रेविटी के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, उसी के बारे में एकदम दिलचस्प तरह से बहुत ही खास बात करने वाले हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन और काफी सारे नाम हैं। चौथा आखिरी लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन सा सेशन। इसका नाम है अगेन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1D। यहां देखिए भैया, टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप पर ही सारे के सारे पीडीएफ्स आपको मिलते हैं। इस सेशन में अब तक हम 4 हिस्से कर चुके हैं। पहले टर्म में एलिमेंट्री पार्ट पढ़ा था, फिर एक्सीलरेशन और मोशन का डेरिवेशन देख लिया था, इक्वेशन ऑफ मोशंस का, और काफी अच्छे से डिटेल में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। इसके बाद हमने बहुत ही शानदार तरह से ग्राफ्स पढ़ा था। ऐसा पढ़ा था कि भैया ग्राफ्स मतलब कोई दिक्कत ही ना आए, सारे ग्राफ्स जो भी 11th 12th में कहीं भी आने वाले हैं सब क्लियर हो जाए। ग्राफ्स के बाद हमने भाई आज जो सेशन बनाया है वो बनाया मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर। मतलब ऐसे पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी कि फील आ जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, किसे मोशन अंडर ग्रेविटी बोला जाता है, किसे ही हम कब ग्रेविटी को, कब किसी भी मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी बोलेंगे। दूसरी चीज, इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होंगी मोशन अंडर ग्रेविटी में, क्या कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा। स्पेशल केस के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। बीच बीच में क्वेश्चंस भी डालें ताकि आपको हर चीज प्रॉपर तरह से समझ में आती रहे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भैया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला पार्ट कि व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सबसे पहले भैया क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है, क्या अर्थ है। तो भैया जब भी कोई मोशन अर्थ की सरफेस पे हो रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, समझ रहे हो, जैसे कोई भी मोशन में, जैसे सपोज मैंने इस पेपर को, रफ पेपर को ऐसे करके बॉल बनाया और इसे ऐसे उछाल दिया, तो ये ऊपर गया, नीचे गया, मोशन अंडर ग्रेविटी, गिराया, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मैं एकदम से, मुझे चक्कर आ गए, ठीक है, किसी भी इंसान को एकदम से चक्कर आ गया, वो इंसान गिर गया। समझ में आया, ये क्या था, मोशन अंडर ग्रेविटी। हर एक चीज जो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, वर्टिकल मोशन जो हो रहा है जिसमें एक्सिलरेशन की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मोशन क्या होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आई? अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए मोशन अंडर ग्रेविटी, तो चीकू भैया हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन is known as free fall and this is also known as the motion under gravity. Sorted? अच्छा, free fall क्या होता है, इस चीज को भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे चल के आपको free fall जो वर्ड है इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आएगा। क्लियर? अब यहां देखिए, all the bodies near the surface of earth accelerate by the same amount and that acceleration is equals to this. तो जो भी अर्थ सरफेस के पास किसी भी बॉडी को उछाल रहे हो, गिरा रहे हो, किसी भी बॉडी का ऊपर नीचे जो भी मोशन हो रहा है, जो ओनली आप नहीं करवा रहे, जैसे मैं पेन को पकड़ के ऐसे मोशन करा रहा हूं, क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है? जल्दी से कमेंट करो, क्या ये मैं पेन को ऐसे पकड़ के ऐसे मोशन कराया, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, यस और नो? नो, इट इज नॉट, क्योंकि बेटा मैंने पकड़ रखा है ना, पेन को मैंने उछाल दिया। इज इट अ मोशन अंडर ग्रेविटी? यस। समझ में आया भाई? ठीक है, जुल्फे उड़ा दी किसी ने, क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है? सोचो, समझो, बताओ, कमेंट करके बताना है तुम्हें, इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं दे रहा, है ना। किसी ने ऐसे जुल्फे उड़ा दी, ठीक है। इज इट मोशन अंडर ग्रेविटी, यस और नो, तुम्हें कमेंट करके बताना है। तो बताओ भैया, क्लियर? अब यहां पे आपको जल्दी से देखना है कि भैया ये चीज होती क्या है। आइए सीखते हैं क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो भैया इसमें एक डायरेक्शन होती है। अगर कोई भी चीज, मतलब जैसे अपने को पता ही है, कोई भी वेक्टर्स की बात करते हैं तो ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं। अब अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात की जा रही है तो ग्रेविटी एक्सिलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होगा। एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो हमेशा किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब अगर तुम इक्वेशंस में डालोगे तो इसकी वैल्यू a इज इक्वल्स टू माइनस जी डालोगे।
बेटा माइनस क्या डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन। चीको भैया यहाँ आपने माइनस जी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन एरो दिखा रहा है। जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो माइनस जी का मतलब नीचे की तरफ, प्लस जी का मतलब ऊपर की तरफ। जब डायरेक्शन नीचे दिखा दी तो मैंने जी लिख दिया। बेटा माइनस का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन के लिए है। ये चीज तुम्हारे को बहुत ही ज्यादा क्लियर और सॉर्टेड होनी चाहिए कि डायरेक्शन इज व्हाट डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। सॉर्टेड? ओके। तो अगर वेलोसिटी ऊपर है तो पॉजिटिव होगी, पर एक्सीलरेशन तो हमेशा ही नीचे होगी। एक कसम अभी हम सब खाएंगे कि जब भी कोई पूछे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हमने सेकंड लेक्चर में सीखा था ये, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। अब पॉजिटिव एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव दिशा में, नेगेटिव मतलब नेगेटिव दिशा में। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से लेना देना होता है। अगर किसी ने पूछा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हम बोलेंगे नेगेटिव होगी, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव दिशा में है। सॉर्टेड? सेकंड लेक्चर आपने देख रखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहां पे बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए कुछ इक्वेशन होती हैं या नहीं होती। तो हमने भैया 6 इक्वेशन पढ़ रखी हैं, 6 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हैं। ध्यान से देखना। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, जीवन में कोई आंसू नहीं यहां तक। s इज इक्वल्स टू भैया यहां पे लिखेंगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां पर भी मेरे को चिको मोमोज को कोई आंसू नहीं आ रहे हैं ना भैया, सॉर्टेड है। चलो यहां पे देखो थर्ड चीज, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर भी सब कुछ क्लियर है। फोर्थ चीज हमने, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, मैं यहां पे सिंपल तरह से लिख दे रहा हूं। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये चारों इक्वेशन हर जगह वैलिड है। ये इक्वेशन थी s इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ t। ठीक भाई, ये 4 इक्वेशन थी, इनमें कोई कंडीशन कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मल वेरिएबल है वही सब लगाना है, बस एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है। जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है, हमेशा याद रखना। इसके बाद फिफ्थ इक्वेशन थी जो nth सेकंड के लिए थी, तो इसको बोलते थे एस nth। nth मतलब किसी भी एक सेकंड में चली हुई डिस्टेंस कैसे पता करनी है, तो ये लिखते हैं u प्लस ए अपॉन 2n माइनस 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सिक्स्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमको आधी लेंथ ट्रेवल करने के बाद क्या वेलोसिटी थी वो बताता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा वेलोसिटी वाला इक्वेशन था फॉर हाफ लेंथ, ठीक, ये वाला कितना था? अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू अपॉन 2। सॉर्टेड था? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक तो नहीं है? हमें काफी अच्छे से ये चीज भी याद हो गई, हर एक चीज हमें यहां तक याद हो गई। ओके, अब चलो आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। यही पूरी की पूरी चीज में अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो हमें क्या पुट करना है? एक्सेलरेशन की जगह पर माइनस जी पुट करना है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होगी। हमने एक ही जगह पर क्या पुट कर दिया? माइनस जी पुट कर दिया। तो सारी की सारी इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी s इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ या ना? थर्ड इक्वेशन हो जाएगी भैया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। एवरीथिंग इज सुपर सॉर्टेड भाई यहां पर, क्यों? बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो फोर्थ इक्वेशन देखो जल्दी से, फोर्थ कितना होगा? फोर्थ में कोई चेंज नहीं आ रहा। फोर्थ इक्वेशन s इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, क्योंकि इसमें जी का रोल ही नहीं है, तो फोर्थ इक्वेशन चेंज नहीं हुई है। इसके बाद देखो फिफ्थ इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे? सिक्स्थ भी चेंज नहीं होगी। फिफ्थ इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? एस nth इज इक्वल्स टू यू प्लस नहीं चिको भैया, माइनस यू माइनस जी बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड भाई, क्लियर है? और सिक्स्थ इक्वेशन में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि इसमें जी नहीं है ना। क्या करते हो बाबू, इसमें जी नहीं है। चलो अब आगे देखो भैया, इक्वेशन ऑफ मोशन वाला पूरी की पूरी चीज क्लियर। अब आगे चल के अपन समझेंगे फ्री फॉल वगैरह क्या होता है, पर हमें यहां तक सारी की सारी इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। ये सारी इक्वेशंस आप जब भी नोट्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर इस पीडीएफ का प्रिंट लेते हैं तो यहाँ जरूर एक बार खुद के प्रैक्टिस के लिए लिख के देखें सारी इक्वेशन। ठीक, अब हम समझते हैं कुछ सवाल, ताकि हमें मजा आए कि यार भाई इतनी देर से पढ़ा, ये कुछ भी पढ़ा, इसका कुछ होना भी तो चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम अ ग्राउंड विद अ वेलोसिटी u, वेक्टर्स का पूरा खेल है, देन मैक्सिमम हाइट। ओके, तो आपको ये समझ लेना है कि जब भी किसी चीज को फेंका और वो ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट उसकी आ गई है,
इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो कि आप स्टोन हो, इमेजिन करो खुद आप स्टोन हो, आप ऐसे ऊपर, आप रॉकेट समझ लो, स्टोन समझ लो, जो भी, आप ऐसे ऊपर जा रहे हो, ऐसे ऊपर जा रहे हो, 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 मैक्सिमम हाइट आ गई। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, अब इससे ऊपर नहीं जाओगे, इससे ऊपर नहीं जाओगे, मतलब वहां पहुंच के आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई। मतलब आप जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, धीरे होते जा रहे होते जा रहे होते एक पॉइंट पे आके आप रुक गए, रुक गए, मतलब अब इससे ऊपर नहीं जाओगे, वही पॉइंट आपका मैक्सिमम हाइट आएगा। तो एट मैक्सिमम हाइट, एट एच मैक्स, भैया एट एच मैक्स क्या होगा, आपकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। भाई ये बात क्लियर हो गई क्या तुम्हें, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि तुम वहां पर रुक गए ना। सॉर्टेड है भैया। तो मैक्सिमम हाइट पे आपकी वेलोसिटी जीरो होगी, बहुत बढ़िया। ठीक, पहली चीज आपने कर ली, आपको पता चल गया, ये आपने विजुअलाइज करा। सेकंड चीज कि आपका जो u है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो प्लस u दिया हुआ है, क्योंकि यहां दिया हुआ है थ्रोन विद वेलोसिटी u, प्लस u क्यों, क्योंकि ऊपर ही फेंका है, हाइट में ऊपर फेंकते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाली को नेगेटिव लेते हैं, तो प्लस u ले लिया। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी लेंगे, अरे जी को भैया टॉपिक ही वही पढ़ रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो, तो थर्ड वाला टॉपिक, हमारा टॉपिक ही यही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसमें माइनस g लेंगे, कोई आंसू वाली बात है ही नहीं। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है भैया, हमने एच मैक्स को पे वेलोसिटी को जीरो, मतलब फाइनल वेलोसिटी को जीरो मान लिया, तो यहां से प्राणी चला है, इधर तक गया है, फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, एक्सीलरेशन इसकी इतनी थी। क्या पता करना है हमें, जल्दी बताओ। फोर्थ चीज हमें पता क्या करना है, हाइट पता करना है। तो ये चार चीज है। विजुअलाइज जो मैंने करा उसकी तस्वीर भी बना सकते हैं क्या, क्योंकि एक सुंदर तस्वीर क्वेश्चन की बदल दे तकदीर। यहां देखिएगा, अब यहां पर से जब हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ा u वेलोसिटी से, ये यहां तक पहुंचा और इसकी वेलोसिटी v जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी, ये यहां से यहां तक किसी एक हाइट तक गया, ये हाइट कितनी है h, h, एवरीवन इज सॉर्टेड ऑन दैट, क्लियर है। अब यहां देखो ये हाइट हमें निकालनी है, v दिया है, u दिया है, g दिया है, h दिया है, h पता करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, पर हमने देखा था कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच, एच हमें पता करना है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, बहुत ही बढ़िया। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी जीरो है, हम ये पूरा की पूरा सामान इधर भेज देंगे, तो जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जाएगा प्लस 2gh, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो h विल बी इक्वल्स टू भैया यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्या आपकी आंखों में आंसू तो नहीं आ गए देखते हुए भैया, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, सॉरी, सॉर्टेड है। तो हमें एक फॉर्मूला भी मिल गया ना कि जब भी एक पार्टिकल को मैं नीचे से पुचुक करके ऊपर फेंक रहा हूं, वो पार्टिकल उड़ता 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 जा रहा है, कितनी हाइट तक जा रहा है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। बेटा ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए थी कि जब भी कोई चीज को मैंने नीचे से फेंका वो कितनी ऊपर तक जा रहा है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि ऊपर जाके रुक जा रहा है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया, ये तुम्हें याद होना चाहिए फॉर्मूला, यू स्क्वायर अपॉन 2g, एवरीथिंग शुड बी सुपर सॉर्टेड ऑन दैट फॉर्मूला। ठीक, दिल में बसा लो, यू टू 2g। अब यहां देखिए, अ बॉल इज थ्रोन अप ऑन मून वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ से 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहां पर है चांद पे, वहां पर एक बॉल को फेंकी गई। कौन बॉल फेंक रहा है चांद पे, चांद पे कोई बॉल लेके क्यों गया, हमें इससे नहीं मतलब बेटा, आंसू नहीं आने चाहिए इस चीज में, तुम्हें देखना है कि बस चांद के ऊपर बॉल फेंकी गई है। अब यहां देखो भैया, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल थ्रोन अप विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ओके ठीक है, अब सवाल बड़ा पेचीदा हो गया, संजीदा हो गया। हमें यहां पर देखना है कि अगर हमारे पास ये बॉल है, इस बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से, बहुत बढ़िया, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, ये उसको ऊपर फेंका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगी, नीचे होगी, नीचे होगी तो कितनी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी होगी g/6। देखो यहां मैंने माइनस नहीं लिखा क्योंकि डायरेक्शन नीचे मैंने खुद दिखा दी है, क्लियर है। ओके तो डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस लिखते हैं, अगर डायरेक्शन नहीं दिखा रहे तो माइनस लिखो, इससे पता चलेगा नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ दिखाई दिया तो माइनस नहीं लिखना है, क्लियर होना चाहिए। अब यहां देखो 10 मीटर पर सेकंड है, a इज इक्वल टू g/6 है, बहुत बढ़िया, हर तरह से क्लियर है। हमें पता है ये ऊपर जाएगा और यहां पर रुक जाएगा। अब मैं सारे फॉर्मूले, सारी प्रोसेस फिर से लगा सकता हूं, पर क्यों लगाऊं, क्योंकि मैंने तो यहां पे भाई फॉर्मूला निकाल रखा है यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो मुझे पता है जब भी मैं किसी चीज को ऐसे फेंकूंगा किसी वेलोसिटी से कितनी हाइट पे जाके रुकेगी, वो रुकेगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो हाइट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब u कितना है भाई, 10 इंटू 10, और g 2g कितना है, 2 इंटू g/6,
भैया क्लियर है? अब यहां देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया भैया, 5 और 6 ने मिला, चलो दोस्ती करके 30 बनाते हैं, तो 30 मीटर आंसर आ रहा है। क्या आपको ऑप्शन में 30 मीटर चिल्ला के बोलता रहा है हाँ हम, ये रहा 30 मीटर। क्या क्या करते रहते हो यार चीकू भैया। तो 30 मीटर वहां पे चिल्ला रहा था, हम ही सही जवाब है। आपका 30 मीटर सही आंसर आ गया, सॉर्टेड है। चलो आगे देखते हैं भाई। अब यहां पे पूछ लिया बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी कहां की पूछी जा रही है, ठीक है? फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट विल कम बैक टू, इट विल कम बैक टू ग्राउंड। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी कहां की पूछ रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट विल कम बैक टू ग्राउंड। ओके, अब यहां देखो ऐसे। ओके, अब यहां पे क्या हो गया? तो भैया ये ऑब्जेक्ट जो है, यहां से इस बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, ये बॉल ऐसे गई। अब ऐसे जाने के बाद ये बॉल इसी लाइन में वापस आएगी, पर तुम्हें समझ नहीं पड़ रहा तो मैं ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। अब बॉल यहां पर ऐसे करके वापस आ गई। भाई बहुत अच्छे से क्लियर है? ऊपर गई है और ऐसे वापस आई है। एक ही जगह पे ड्रॉ करता तो अजीब हो जाता, इसलिए मैंने यहां करा। ठीक, तो यहां पे देखो ऊपर नीचे, अब ये है यू, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? अब मुझे एक बात बताओ, बॉल ऊपर गई और वापस आई, चिड़िया उड़, तोता उड़, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? उड़ा और वापस बैठ भी तो गया। तो भैया बॉल ऊपर गई और वापस बैठ भी तो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या तुम बता सकते हो? जल्दी से बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट इस चीज का है 0। चेंज इन पोजीशन इस चीज का क्या आ गया भाई? 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट इस चीज का आ गया 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जल्दी बताओ, प्लस यू। फाइनल वेलोसिटी इस चीज की कितनी? जल्दी से बता दो भैया, फाइनल वेलोसिटी कितनी? पता करनी, कहां से बता दो सर? पता करनी है। अब यहां देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी पता। भैया यहां पर और क्या चीज मुझे पता है? यहां पे मुझे पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो -g होगा। तो मुझे एक बात पता चल गई, डिस्प्लेसमेंट 0, a इज इक्वल टू -g vu, ये 4 चीज पता है। ये चारों चीजें एक जगह पे मिलती है, जिसे बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो चलो लगाते हैं फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे हम बोलेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। बहुत ही बढ़िया। v स्क्वायर क्या है पता करना है चीकू भैया, क्या बार बार पूछ रहे हो क्या है? u स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस यू, प्लस यू यहां डाल दिया, 2 इंटू माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट तो 0 दे रखा है, ये टर्म हो गई 0, मतलब v इज इक्वल्स टू u हो गया चीकू भैया। ओ माय गॉड, v इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? u के बराबर। मतलब ये जो ऊपर गया और घूम के वापस आया, जब ये यहां आया तो इसकी स्पीड कितनी थी? u के बराबर थी, नीचे की तरफ थी, हाँ या ना? तो ये u के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड u है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई बात? तो ये ऊपर गया और वापस नीचे आया, कोई भी चीज को मैंने फेंका और वापस आया तो मेरे हाथ में उसी स्पीड से आएगा जिस स्पीड से मैंने फेंका था। क्लियर है? क्लियर है? तो जो भी आप किसी और के ऊपर फेंको, जो भी आप ऐसे उछालोगे, वो वहीं से घूम करके उतनी ही स्पीड से आपके ऊपर आएगा। आपको पता चला इंडिया टीम वर्ल्ड कप हार गई, इंडिया टीम के एरोप्लेन इंडिया में घुस रहे हैं, आपने सोचा एकदम सीधे इसको पत्थर खींच के मारूंगा यहीं से एरोप्लेन को ही। आपने पत्थर खींच के मार दिया, बहुत तेज खींच के मारा, वो बहुत ऊपर भी गया पर एरोप्लेन को नहीं लगा, अब आपके ऊपर ही आएगा। तो बेटा ये बहुत ही फालतू सा एग्जांपल था जो मैंने अभी दिया, पर मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि जितनी जोर से आप कोई चीज को ऊपर फेंकोगे उतनी ही जोर से वो वापस नीचे आकर के आपके ऊपर गिरेगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो, जो हमने अभी बात समझी, इसी चीज के बारे में हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि अगर मैं यहां से किसी चीज को सपोज 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, तो ये घूम करके कितनी वेलोसिटी से वापस आएगी? कमेंट करके तेजी से बताओ कितनी वेलोसिटी से वापस आएगी? ये वापस आएगी 10 मीटर पर सेकंड से, पर नीचे की तरफ, हाँ या ना? ओके ओके ओके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एटीएम सवाल, क्योंकि आपने बोला था चीकू भैया एटीएम सवाल पूछना, इसलिए पूछ रहा हूं एटीएम सवाल। ठीक, सब कुछ पढ़ाने के बाद, when a ball is thrown, ठीक है, when a ball is thrown up, ठीक है, in ground to ground projection, ground to ground projection, प्रोजेक्शन का मतलब क्या कि ग्राउंड से ही फेंका और वो घूम के ग्राउंड पे आ गई। ठीक है,
तो ये यहां पर से फेंका है t इज इक्वल टू 0 पे, और ये घूम करके ग्राउंड पर ही आके गिर गई किसी t इज इक्वल टू t पर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। आपको बताना है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी, ध्यान से देखना भैया, इनिशियल एंड, या इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही होता है ना, तो मैं लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी। बेटा जल्दी बताओ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एटीएम सवाल है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी, ऑप्शन ए आएगा सेम, ठीक है, तो आगरा आ रहा है सेम, बेंगलोर आ रहा है, यू विल मोर, यू इज मोर, सी आ रहा है वी विल इज मोर, ठीक है, डी आ रहा है विल बी डिफरेंट। ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, या यू इज मोर वी इज मोर, हाँ सही तो लिखा था यार, वी इज डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो u इज मोर v इज मोर, ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ u इज मोर मैग्नीट्यूड ऑफ v इज मोर, क्या आंसर होना चाहिए? कितने प्रतिशत जनता को समझ आ रहा है कि अगर मैंने किसी को सपोज 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका, वो घूम करके वापस नीचे ही आया, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, मतलब घूम करके ऐसे ही नीचे आया, तो क्या इन दोनों की वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल सेम होगी? काफी ज्यादा जनता को लगेगा आंसर सेम है, नहीं होगी। अभी तो सिखाया होगी, नहीं होगी, क्या करवा रहे हो? नहीं बेटा, मैंने क्या लिखा है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या सेम होगी, इसीलिए मैं हाथ से लिख रहा हूं ताकि तुम बार बार फील करो वो चीज को। अब देखो बेटा, यहां पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वेलोसिटी है, तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो +10 है और यहां पर जो वेलोसिटी है -10 है, तो क्या इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है? नहीं सेम है भाई, दे आर डिफरेंट बिकॉज देयर डायरेक्शन आर डिफरेंट, देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, यस। तो क्या अगर कोई पूछ रहा है इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम होगी? हाँ सेम होगी। फिर से समझ लो, क्या इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम होगी? हाँ इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम होगी, पर क्या वेलोसिटी सेम है? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। क्लियर है? अगर पसंद आया एटीएम सवाल तो फिर से कमेंट कर देना, हाची को भैया मस्त। अब यहां देखो बेटा, अगला सवाल, ए एंड बी बॉल इज थ्रोन अप विथ सेम स्पीड, सेम स्पीड से फेंका गया है, एक को ऊपर फेंक दिया, एक को नीचे फेंक दिया, ठीक है। विच विल हिट द ग्राउंड विद अ लार्जर स्पीड, ये भी एक तरह से एटीएम सवाल है, जल्दी से कमेंट करो, ए बी दोनों सेम से करेंगे। विच विल हिट द ग्राउंड विद द सेम स्पीड, क्लियर, सोचो समझो, ये गया और ये यहां टकरा गया, ठीक, ये पहले ऊपर था, ये घूम के वापस आया यहां पे, तो सपोज इसकी वेलोसिटी v थी, तो जब ये घूम के वापस आया, अरे भाई जब इसकी वेलोसिटी v थी, ये घूम के वापस आया, तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v हो गई। अब ये जाके यहां टकराया, तो ये भी सेम वेलोसिटी है, सेम स्पीड से ही टकराएगा, तो ये दोनों जब ग्राउंड पर टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये घूम के आया और ऐसे टकराया, वो इसको, ये घूम के आया और ऐसे टकराया, उसको सीधा ही नीचे फेंक दिया तो सीधा ही वहां जाके वैसे टकराया, तो दोनों ग्राउंड पे ऐसे पहुंचे और सेम स्पीड से पहुंचे, ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी नीचे पहुंचने पर और स्पीड भी सेम होगी। क्लियर है? क्यों चीकू भैया, ऊपर वाले की तो ज्यादा होनी चाहिए? नहीं बेटा, ये ऊपर वाला ऊपर गया और घूम के वापस आया नीचे, तो थोड़ी देर बाद ऊपर वाला भी इसी के जैसा हो गया ना, जब घूम के नीचे वापस आया, फिर दोनों एक ही जैसा मोशन करा, तो दोनों का क्या होगा, सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से टकराएंगे। सॉर्टेड। चलो अब आगे देखो भैया, यहां पे हो गया ना, हाँ ठीक है, तो देखो स्टोन इज थ्रोन अप विथ वेलोसिटी u, टोटल टाइम ऑफ मोशन बता दो। तो एक स्टोन को ऊपर फेंका है किसी वेलोसिटी u से, टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना होगा? बहुत बढ़िया, हम देखते हैं, देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो एक स्टोन को फेंका है, यहां से स्टोन गया है, फिर ये वापस नीचे आया है, तो इधर से गया, इधर नीचे आया, ओके, तो ये वेलोसिटी कितनी थी? u थी, ये वेलोसिटी कितनी थी? v थी। v किसके बराबर थी? माइनस ऑफ u के बराबर थी। क्लियर है? यहां डायरेक्शन दिखा दिया तो माइनस नहीं दिखाऊंगा, ठीक। तो अब यह देखो, v किसके बराबर था? माइनस u के बराबर, क्योंकि u जितना ही था और नीचे था। ये u कितना था? u के बराबर, प्लस a कितना था? माइनस g के बराबर, और टाइम कितना था? t के बराबर।
तो एक पार्टिकल ऊपर गया u वेलोसिटी से, घूम के आया, उसकी वेलोसिटी माइनस यू हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टी। भाई प्राणियों, हर एक बात समझ में आ गई। अब यहां देखो, ये u को उधर भेजा तो माइनस यू, ये वाला उधर जाके माइनस यू हो गया, दोनों ने मिलकर माइनस टू यू बनाया, बहुत अच्छी घनी इन दोनों की दोस्ती हुई, किसी ने कोई मारा पीटी नहीं करी, ये माइनस टू यू बन गया, इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टी। माइनस जी ने माइनस को पहचाना, माइनस ने बोला है माइनस हट, टी इज इक्वल्स टू आया टू यू अपॉन जी। ओके, अब ये सवाल से मैं तुम्हें थोड़ा सा खेलना सिखाता हूं, है ना, ताकि तुम्हें फील आए कि यार इसके YouTube लेक्चर में मैं आया तो इसने कुछ सिखाया नहीं सिखाया, वो समझ में आता है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना, ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, इसके ऊपर एक्सीलरेशन कितनी लगेगी नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे अपन बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉपी सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, तुम खतरनाक चीज बता रहा हूं, मेरी तरफ देखो। अब यहां देखो, एक्सीलरेशन का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। अगर एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर सेकंड वेलोसिटी 10 से बढ़ रही है या 10 से घट रही है। अब देखो बेटा, अगर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड लिखा है, मतलब वेलोसिटी हर सेकंड 10 से बढ़ेगी या 10 से घटेगी। ठीक ठीक, अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, ऐसे, ठीक है, तो जैसे यहां पे 10 मीटर पर सेकंड है और यहां 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब एक्सीलरेशन इसके अपोजिट है, अपोजिट है तो इसको घटाएगी तो इसकी के पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, और इसकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब ये हर सेकंड इसे स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से घटाएगी। अब ध्यान से सुनो, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, इससे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, कितनी देर में रुक जाएगा, टाइम निकालते हैं, तो हमने तो अभी पढ़ा टाइम इज इक्वल्स टू, ऐसे निकाल देते हैं ना, कितनी देर में ये ऊपर जाके रुक जाएगा, तो कितनी देर में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक, तो हम टाइम निकालते हैं, टाइम इज v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, हमारी इक्वेशन डाल देते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो प्लस 10, प्लस एक्सीलरेशन माइनस 10 डाली क्योंकि नीचे की तरफ है, टाइम डाल दिया, टाइम आ गया 1 सेकेंड। क्या बहुत अच्छे से समझ में आया कि भैया अगर किसी चीज की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है और एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ है, मतलब मतलब एक्सीलरेशन हर सेकंड इसकी कितनी स्पीड कम करेगी, तो हर सेकंड 10 कम करेगी, तो 1 सेकंड में 10 कम हो जाएगी। चलो, अगर ये 40 होता तो इसके पास 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड की स्पीड है, ये हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड लेगा, हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड लेगा, तो ये कितनी देर में रुकेगा, पहले सेकंड में 10 लिया तो 30 हुआ, दूसरे सेकंड में 10 लिया तो 20 हुआ, तीसरे सेकंड में 10 लिया तो 10 बचा, फिर अगले सेकंड में एक और 10 ले लिया तो 0 हो गया, तो 4 सेकंड में रुकना चाहिए। देखते हैं, ध्यान से देखो, सवाल को फिर से देखते हैं। अब यहां देखो भैया, फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 40 डाल दी, प्लस माइनस 10 इंटू टी, टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 सेकेंड। इज इट क्लियर, 4 सेकंड में रुकेगा। तो भैया अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप 40 से फेंक रहे हो तो 4 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा, रुक जाएगा, 80 से फेंकोगे तो 8 सेकंड में रुक जाएगा, 100 से फेंकोगे तो 10 सेकंड में रुक जाएगा, 200 की स्पीड से फेंका किसी ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर की तरफ, वो 20 सेकंड में जाके रेस्ट पे आएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब जितना समय उसको ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही तो नीचे जाने में भी लगेगा, ये ऊपर गया इतना ही नीचे आने में लगेगा। क्लियर, तो सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को 20 की स्पीड से ऊपर फेंकता हूं, मैंने इसको 20 की स्पीड से ऊपर फेंका, तो ये कितनी देर में रुकेगा, 2 सेकंड में। 20 से फेंका तो 2 सेकंड में रुक जाएगा, वापस नीचे आने के 2 सेकंड और लगेंगे, तो टोटल 4 सेकंड। जब मैंने इसको उछाला सपोज 20 की स्पीड से, तो ये 4 सेकंड में मेरे हाथ में वापस आएगा। ठीक, 2 सेकंड ऊपर जाने के, 2 सेकंड नीचे आने के। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बहुत ही प्यारे तरह से समझ में आ गई। अच्छा, कितनी हाइट तक जाएगा ये कैसे पता चलेगा, कितनी हाइट तक जाएगा, इसका फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन 2 है, बहुत ही सिंपल, ये यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहां लिखो कितना, 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू
कितना 10, 20 से ये गया, 20 से गया 2 बार, इधर आ गया 80 मीटर, तो कितना ऊपर जाएगा 80 मीटर जाएगा। 40 से फेंका है तो 4 सेकंड ऊपर जाने में, 4 सेकंड नीचे जाने में, 8 सेकंड में मेरे हाथ में वापस आएगा। तो 8 सेकंड में 80 मीटर चल लेगा ये ऊपर जाने में। ऐसे बेटा समझ रहे हो, समझ रहे हो, सब कुछ क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? चलो मुझे लगता है काफी कुछ आपको फील आ गई होगी। चलो कुछ और सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टोन इज फॉलिंग फ्रॉम अ बलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। मतलब एक बलून है, ये बलून है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, ऊपर गया फिर ये नीचे भी जा रहा है, नीचे जाने की इसकी जो वेलोसिटी वो 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक, और इससे किसी ने ड्रॉप कर दिया। तो जब कोई 12 मीटर पर सेकंड से ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, ये बात समझ लो कि अगर मैं ऐसे हाथ को मूव कर रहा हूं और मेरे हाथ से कोई चीज छोड़ दी, तो जो चीज छोड़ी है वो मेरे हाथ की वेलोसिटी लेकर के जाएगी। क्रिकेट में बॉलर भी यही करता है ना, हाथ को बहुत तेज घुमाता और फिर बॉल को छोड़ देता है। तो जब वो बॉल को छोड़ा उसने, तो बॉल क्या हुआ, बॉल के साथ बॉल वो वेलोसिटी लेके गई ना जिस वेलोसिटी से उसका हाथ चल रहा था। समझ रहे हो? तो उसने हाथ पूरा घुमाया था, हाथ के पास वेलोसिटी, फिर उसने उंगली और घुमा दी तो उंगली वाली वेलोसिटी, तो बॉल टोटल वेलोसिटी लेके गई ना। क्लियर? तो भैया जब बलून कुछ स्पीड से चल रहा है और वहां से कोई चीज छोड़ी गई, तो वो उसी वेलोसिटी से छोड़ेगी जिस वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से चलेगी जिस वेलोसिटी से ये बलून चल रहा था। ठीक, तो वो ऑब्जेक्ट जो बलून से ड्रॉप हुआ वो बलून की वेलोसिटी लेकर के जाएगा। ठीक है, बिकॉज बलून वॉज मूविंग विद दिस, तो ऑब्जेक्ट विल बी ऑल्सो मूविंग विद दिस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, पर वो बलून की एक्सिलरेशन नहीं लेगा, बलून की सिर्फ वेलोसिटी लेगा। बेटा समझे क्या? जब कोई भी चीज को बलून से छोड़ा तो बलून की एक्सिलरेशन नहीं लेगा, बलून की वेलोसिटी लेगा। हाथ से कोई चीज छोड़ी तो हाथ की एक्सिलरेशन नहीं ले रहा, हाथ की वेलोसिटी लेकर के जा रहा है। उतनी ही वेलोसिटी जितनी हाथ की, उतनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की होगी। तो वैसे ही बलून की जितनी वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट की। अब एक्सिलरेशन किसकी होगी? जहां ये मोशन कर रहा है वहां की। तो अभी ये मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, तो अब इसके ऊपर एक्सिलरेशन मोशन की होगी। बलून के पास एक्सिलरेशन होती तो भी इसके पास वो एक्सिलरेशन नहीं आती, क्योंकि ये सिर्फ वेलोसिटी ला सकता है, एक्सिलरेशन नहीं ला सकता, याद रखो। अब देखो इसकी एक्सिलरेशन किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछा भैया आफ्टर 10 सेकंड लाइक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट आफ्टर डिस्प्लेसिंग 10 सेकंड। तो यहां से कितना नीचे डिस्प्लेस हुआ होगा ये, तो नीचे गया होगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है 10 सेकंड के बाद, टाइम भी पता है t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड। अब आपको क्या करना है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ओके, तो u कितना है देखो 12, तो यहां पे लिख दिया -12 इंटू टी कितना है 10। प्राणियों -12 और टाइम 10 है। क्यों माइनस, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ था। प्लस हाफ इंटू एक्सिलरेशन -10 इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम 10 है। जब इस पूरी की पूरी चीज को लिख देंगे तो -120, 500 इंटू 5 दैट इज -500, दैट इज -620। भैया क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 620 हुआ है। ओके, तो भैया मैंने कुछ गलती कर दी क्या? 620 हमारा आंसर आया। अच्छा, कभी कभी इस क्वेश्चंस में ये भी होगा, जैसे मेरे साथ अभी हुआ। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया। कितनी बार क्या होगा कि जी की वैल्यू क्वेश्चन में 9.8 लेंगे। ओके, तो क्या चीकू भैया 9.8 लेने से गंदा आंसर आएगा? बिल्कुल गंदा आंसर आएगा। पर तुम्हें पता है ना कि तुमने जो वैल्यू ली है वो 10 ली है, तो 10 लेने की वजह से तुम्हारा आंसर 620 आया। 9.8 लेते तो आंसर थोड़ा सा छोटा आता, तो ये थोड़ा सा छोटा वाला जो है वो सही है। ऐसे ही सॉल्व करना है, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पे देखो जी की वैल्यू इन्होंने 9.8 ली है, इसी वजह से आंसर -610 आया। ओके, अब यहाँ देखें भैया, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉवर ऑफ हाइट h। ठीक है, अब ये ड्रॉप्ड वाला क्या सीन है, इस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे, पर पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ड्रॉप का मतलब होता है u इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ देखोगे बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक, ऐसे बेचारी बॉल को ड्रॉप किया गया। अब ड्रॉप का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, बहुत ही सिंपल, बहुत सरल। ड्रॉप चुक, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इस चीज की? 0 हो गई। अच्छा, अब यहां देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा चीकू भैया? स्पीड ऑफ इंपैक्ट क्या होगी चीकू भैया? बहुत सिंपल। अब देखो यह v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई 0। ओके, क्योंकि ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। अब v हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, तो हम
हम क्या कर सकते हैं, इसका एक्सीलरेशन इनटू टाइम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सीलरेशन में हम लिखेंगे माइनस जी और टाइम में हम लिख देंगे टी। पर चीकू भैया हमें तो टाइम नहीं पता, तो हमें ये जो सेकंड पार्ट पता करना है, स्पीड ऑफ इंपैक्ट या वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट, इसके लिए पहला पार्ट क्लियर होना चाहिए जो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, मतलब कितनी देर हवा में रहा। टर्म बहुत अच्छा है टाइम ऑफ फ्लाइट, पर इसका मतलब हमें पता होना चाहिए क्या है, कितनी देर हवा में रहा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई भी पूछ लेगा। ओके, the span of motion that an object has spent in air, okay, that time is defined as, okay नहीं लिखना है, that time is defined as time of flight। अच्छा, तब देखो टाइम कितना है, तो टाइम के लिए हम लिखेंगे, या सॉरी, हमें बिल्डिंग की हाइट पता होगी। जैसे बिल्डिंग है, इसकी हाइट पता है, सपोज h पता है, तो हम लिखेंगे कि भैया ऊपर से नीचे तक ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है। हम बोलेंगे भैया ये नीचे तक ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, यहां से नीचे गया है, h गया है, तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे माइनस एच। ओके, मतलब मैं इक्वेशन कौन सी लगा रहा हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहा हूं। पर मजे की बात क्या है, यूटी तो जीरो हो गया क्योंकि यू जीरो है, ड्रॉप किया गया है। तो माइनस एच इज इक्वल टू हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कट गया। अब टी स्क्वायर पता करना है, तो टाइम के लिए 2h, 2 को इधर फेंका, जी को अपॉन में ले आया जी, इधर लिख दिया टी रूट। ओके, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, टाइम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाय जी। भैया सॉर्टेड, इसी चीज को यहां रख दो, कूल है, तुम्हें स्पीड ऑफ इंपैक्ट भी मिल जाएगी। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया अंडर रूट 2h बाय जी। चीकू भैया एक और सिंपल तरीका भी तो हो सकता है स्पीड ऑफ इंपैक्ट पता करने का, बिल्कुल हो सकता है। अगर मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट इसका माइनस एच है, तो मैं पहले ही रख दूंगा कि इसका एक्सिलरेशन माइनस जी है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इसका माइनस एच है, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू प्लस 2as में वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर 0 2 इंटू माइनस जी मल्टीप्लाइड विथ माइनस एच, खच खच, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2gh असली वेलोसिटी सच सच। ओके भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो ये वाला अगला सवाल देखो, अब बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन स्ट्रेट अप फ्रॉम अ टॉप स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप फ्लोर एट इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया, प्लस 15 मतलब ऊपर। out of the time find out the time taken by the ball to reach its maximum height, कितनी टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। सवाल हमने करा है, 10 से फेंकते थे तो 1 में पहुंचता था, 20 से फेंकते थे तो 2 सेकंड में पहुंचता था, 30 से फेंकते थे तो 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता था, 15 से फेंका है, कितने सेकंड में ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। भैया 20 डिवाइड बाय 10 2 आता था, 10 डिवाइड बाय 10 1 आता था, 40 डिवाइड बाय 10 4 आता था, तो अगर 15 से फेंक रहे हैं तो डिवाइड बाय 10 1.5 आंसर आ जाएगा। हवा में सॉल्व करना मैंने तुम्हें सिखा दिया, जिसको नहीं समझ में आई वो मेथड, उसके लिए बहुत सिंपल है। देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, एक बॉल को इधर से फेंका है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। u कितना दिया हुआ है 15, माइनस जी प्लस माइनस जी ऐसा डालेंगे, मल्टीप्लाइड विद टी, तो t इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5 सेकंड एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ओके भाई, क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक, अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया, सारी चीजें हमें पता चल गई, क्वेश्चन वगैरह भी देख लिया अच्छे खासे। अब मुझे एक बात बताओ चीकू, ये फ्री फॉल क्या है? हमेशा बोला जाता है फ्री फॉल, है ना? तो हमने बीच में क्वेश्चन भी देखा था, जब एक किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे थे, तो बेटा वही ड्रॉप जो हो रहा है, जब भी कोई चीज को गिराया जा रहा है, गिरा दूं गिरा दूं गिरा दूं, दिस इज फ्री फॉल। बेटा समझ रहे हो? तो कोई चीज ड्रॉप हो रही है, समझ रहे हो? ड्रॉप क्या होता है, आपने सुना होगा ड्रॉप का नाम भी यहीं से आया है कि भैया ड्रॉप ऐसे लटकती रहती है और बिना कोई वेलोसिटी कुछ खुद ही पुचुक करके एकदम नीचे गिरती है, तो इसी से इसका नाम आया ड्रॉप। तो जब भी कोई चीज को ड्रॉप किया जा रहा है, वी आर गोइंग टू से उसका क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। ठीक, तो फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। फ्री फॉल का मतलब हो गया u इज इक्वल्स टू 0 हमेशा, और एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस जी।
पर अब ये चीज का मतलब क्या हो गया इस चीज में चिकू भैया, क्या फायदा होगा इस चीज का? फायदा बड़ा होगा कि इससे इक्वेशंस और क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे। तो पहली जो इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी ध्यान से देखना। v इज इक्वल्स टू u तो जीरो हो गया, जीरो प्लस माइनस जी टी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो v इज इक्वल्स टू माइनस जी टी, क्लियर है? तो टाइम इज इक्वल्स टू v अपॉन g माइनस में। ठीक है भैया, टाइम माइनस में क्यों आ रहा है? टाइम माइनस में नहीं आएगा बेटा, जो वेलोसिटी है ना ये नेगेटिव डलेगी। अगर तुम्हें सिर्फ टाइम का मैग्नीट्यूड पता करना है तो तुम सीधे सीधे लिख सकते हो टाइम इज इक्वल्स टू v अपॉन g, और तुम बोल सकते हो मैंने यहां पे स्पीड डाली है, टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन एक्सिलरेशन, ये आंसर आ जाएगा फ्री फॉल में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, सपोज किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा, इसकी वेलोसिटी कितनी देर में 50 हो जाएगी? 50 बाय 10 5 सेकंड में। कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा, इसकी वेलोसिटी कितनी देर में 100 हो जाएगी? 100 बाय 10 10 सेकंड में। किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा, कितनी देर में इसकी वेलोसिटी 1000 हो जाएगी? 1000 बाय 10 100 सेकंड में। अरे प्राणियों समझ में आया, खेलते आ गया। चलो सेकंड चीज भैया, यहीं पर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एक इक्वेशन होती है। अब यहां पर ut तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फ्री फॉल में u जीरो होता है। अब ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक, मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर बाय 2, वही माइनस हटा दिया। अच्छा यहीं पे कोई पूछे टाइम बताओ, तो टाइम हो जाएगा 2s अपॉन जी का रूट। बेटा समझ में आया? यही टाइम थोड़ी देर पहले निकाला था। तो वेलोसिटी हमें टाइम निकालने का वेलोसिटी और ग्रेविटी से टाइम निकालते आ गया, डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी से टाइम निकालते आ गया। तो दो ही जगह से टाइम निकलेगा, 2s बाय जी या फिर v बाय जी ड्रॉप में। ठीक, तो अगर किसी ने बोल दिया कि भैया चलो 5-10 मीटर की बिल्डिंग है और किसी चीज को मैं यहां से ड्रॉप करूंगा, कितनी देर में नीचे पहुंचेगी? कितनी देर में नीचे पहुंचेगी? फॉर्मूला लगेगा t इज इक्वल टू, ड्रॉप कर रहे हैं फेंक नहीं रहे हैं, तो कितनी देर में 10 मीटर की बिल्डिंग से ऊपर से नीचे पहुंच जाएगी? फॉर्मूला आएगा 2 इंटू 10 अपॉन 10 रूट 2 सेकेंड, 1.4 सेकेंड। क्लियर है? अब बेटा ये ऐसा हवा में नहीं बता रहा, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे, बस मैं समझा रहा हूं फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्लियर? थर्ड फॉर्मूला देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2gs, जी ए भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, तो अंडर रूट 2gs। सॉर्टेड है। अच्छा यहीं पे किसी ने s पूछ लिया होता तो क्या होता? यहीं पे किसी ने s पूछ लिया होता तो क्या होता? तो s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, माइनस सारे कट जा रहे हैं। बहुत अच्छे से क्लियर है क्या फॉर्मूला? ये तीन के जितने भी फॉर्मूले मैंने यहाँ छोटे छोटे लिखा है बड़े काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब देखो भैया यहाँ पे सवाल, अच्छा सवाल है। अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन इट्स फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड एंड nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन will form n geometric progression, arithmetic progression। ठीक है, तो ये अच्छा यही करता हूं मैं, इसी सवाल के साथ आपको करके बताता हूं। तो देखो यहां पर nth सेकंड वाला इक्वेशन है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है तो u को तो जीरो डाल दिया, प्लस g अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। ओके, अब ये चीज क्या होगी? तो देखो s nth में अगर फर्स्ट डाला तो फर्स्ट कितना आएगा? g बाय 2 2n माइनस 1, फर्स्ट सेकंड में कितना आएगा? 1 डाल दिया तो 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगी g बाय 2। पहले सेकंड में डिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, पहले सेकंड में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो g बाय 2 ट्रेवल करेगा। ठीक है, सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितनी? यहाँ पे n की वैल्यू 2 डाल देंगे, सेकंड के लिए n की वैल्यू 2 डाल देंगे, तो डल जाएगा 2 इंटू, जल्दी बताओ, 2 4 माइनस 1 3g बाय 2। ओके, 3g बाय 2, थर्ड डाल देंगे, 3 2 जा 6 माइनस 1, तो s थर्ड सेकंड में कितनी होगी? 5g बाय 2। तो g बाय 2, 3g बाय 2, 5g बाय 2, 7g बाय 2, 9g बाय 2, 11g बाय 2, 13g बाय 2, इस तरह से चल रहा है। मतलब सब में g प्लस होता जा रहा है। इसमें ये क्या हो गया? प्लस g, इसमें ये क्या हो गया?
प्लस जी, तो ये कौन सा प्रोग्रेशन है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? समझ में आया? ये तुम्हें पता होनी चाहिए थी बात। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ? एक्सिलरेशन पूछा गया। एक्सिलरेशन दी नहीं है, 10 नहीं मानना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या पूछा गया है? a/2 इंटू 2n-1 प्लस u इज इक्वल्स टू s। ये u को 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला गया है। a की क्या वैल्यू? s इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना भैया, a की वैल्यू पता करनी है। 2n-1, 2 कितना है? 2 इंटू 8-1। कूल है? ये s कितना होगा जल्दी बताओ? 150। ओके, तो 150 इज इक्वल्स टू a/2 इंटू 15। 15 से ये गया 10, a इज इक्वल्स टू 20। समझ में आया भाई आंसर? सिंपल, क्लियर, इसी तरह से आ सकता है। ओके, अब यहां देखिए, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो बेटा टाइम और डिस्टेंस का रिश्ता कहाँ निकलता है? टाइम और डिस्टेंस का रिश्ता निकलता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। मतलब s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut तो 0 है। आंसर आपको कमेंट करके बताना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आंसर आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए भैया, अगला सवाल हमारे पास फिर से, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ इतना मीटर पर 19.6 है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 यूज करेंगे, क्योंकि 9.8 का डबल है वो। ये तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि 19.6 दिया है, 9.8 यूज करेंगे। एनसीईआरटी तो पागल है इस चीज के पीछे, यही डेटा हर बार यूज करता है। अब यहां देखो, इतने से यूज कर दिया, तुमसे पूछा हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टॉवर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट 6 सेकेंड। ठीक, बहुत बढ़िया। तो 6 सेकंड बाद ये ग्राउंड पे टकराता है। तुम्हें बताना हाइट ऑफ टॉवर कितना है। अब ये देखो, बहुत अच्छा सवाल, थोड़ा सा टफ सवाल है, पर ध्यान से समझिए कि यहां से फेंका, ये हाइट ऑफ टॉवर है, ये h है, और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 19.6। ये ऊपर गया और नीचे जाकर के यहां टकराया। ये t इज इक्वल्स टू 0 है और ये t इज इक्वल्स टू 6 है। भाई समझ गए? t इज इक्वल्स टू 0 पे इधर से ऊपर फेंका, ये घूम के गया और t इज इक्वल्स टू 6 पे यहां आकर के टकराया। एवरीथिंग इज सॉर्टेड भाई, सुपर सॉर्टेड। हम क्या लिखेंगे इक्वेशन? हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक इधर की तरफ है नीचे। ओके, अब यहां देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे इसका u कितना है? प्लस 19.6। इसका v कितना है? हमें कोई मतलब नहीं कितना v है, क्योंकि v ना पता करना है ना क्वेश्चन में दिया है। अब यहां पर क्या पता करना है? हाइट। ओके, तो हमें हाइट पता करना है, पर क्या हाइट डिस्प्लेसमेंट के बराबर है? मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे मैं माइनस एच लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, माइनस एच। एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड। अब यहाँ देखो बेटा, एच माइनस एच आ गया। अगली चीज, टाइम कितना दे रखा है? तो टाइम देखो यहाँ पे 6 सेकंड दे रखा है। ठीक, हमें पता है बहुत अच्छे से 6 सेकंड टाइम दे रखा है। और क्या दिया हुआ था? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ के ऊपर मोशन हो रहा था, इसे -10 पर -10 नहीं लेना, 9.6 लेना है, 9.8 लेना है। क्यों? क्योंकि ये 19.6 है। जब इसकी इक्वेशन लिखोगे तो हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल्स टू 19.6 टी की जगह मैं क्या डालूंगा? मल्टीप्लाइड विथ 6 माइनस या प्लस हाफ इंटू -9.8 इंटू 6 का स्क्वायर। क्लियर, सॉर्टेड, बहुत अच्छे से समझ में आया। जब पूरी की पूरी चीज को मैं सॉल्व करूंगा, फाइनली मुझे यहां पर ये आंसर मिलेगा। ठीक है भैया, क्लियर है? या फिर आप h को h ही रख लो, तो आपको h की वैल्यू माइनस में मिल जाएगी। अगर आप माइनस में रखोगे तो आपको h का आंसर प्लस में आएगा, पर आपको पता है डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है तो नेगेटिव रहेगा। ये दोनों चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, नेगेटिव क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। तुमने यहाँ पहले ही नेगेटिव मान लिया, मतलब अब तुम्हें h की वैल्यू मैग्नीट्यूड मिलेगा, और वो तुमने पहले ही डायग्राम में शो रखा है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, मतलब जो भी h आएगा वो नीचे की तरफ है। सॉर्टेड है। चलो अब यहां देखो बेटा, बॉडी ऑफ अ मास 1 kg एंड अ बी बॉडी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 16 एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, तो ड्रॉप के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला याद रखना, इसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। मैंने पहले भी निकाल के दिखाया, इसका ये होता है 2h/g। याद हो गया फॉर्मूला? √2h/g, पहले भी अपन ने करा है। ठीक,
अब देखो, ये जो क्वेश्चन का तरीका है ये रेशो वाले क्वेश्चन है। किस तरह के क्वेश्चन है? रेशो वाले क्वेश्चन। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि दोनों का रेशो तुमसे पूछा है। तो पहले ही तुम देख लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट, एक को यहां से गिराया है, एक को यहां से गिराया है, ये गिरेगा, ये गिरेगा, क्या दोनों पे ग्रेविटी सेम लगेगी? बिल्कुल सेम लगेगी। तो दोनों के लिए डिफरेंट क्या है? एक की हाइट अलग है, दूसरे की हाइट अलग है। ओके, तो हम फॉर्मूला देखते हैं। टाइम का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है √2h/g। ये फॉर्मूला है। क्या दोनों के लिए g सेम है? बिल्कुल सेम होने वाला है। क्या दोनों के लिए टाइम अलग है? क्यों अलग है? क्योंकि हाइट अलग है। तो क्या तुम सीधे सीधे लिख सकते हो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h? देखो समझो, ये एक तरीका है, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करते आने चाहिए। टाइम इज जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि जी तो दोनों के लिए सेम है। यहां से गिराओ वहां से गिराओ, जी तो सेम है। एच पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने सीधा लिख दिया टाइम इज ओनली प्रोपोर्शनल टू एच, सिर्फ एच पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं T1/T2 इज इक्वल्स टू √H1/H2? भैया क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर। तो टाइम 1/टाइम 2 इज इक्वल्स टू √H1। पहले वाले की हाइट कितनी है? 16। दूसरे वाले की हाइट कितनी है? 25। 16/25 ये होगा 4/5। एवरीवन इज सुपर क्लियर भाई? यहां तक अच्छे से समझ में आया? बहुत सही, क्लियर है, सॉर्टेड है, मस्त है। चलो, ये सवाल, इसको इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड इतने से फेंका, रिटार्डेशन पता करनी है। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछी है ना? रिटार्डेशन कैसी होती है? किसी ने पूछा है रिटार्डेशन मतलब? तुम्हें बताना है। रिटार्डेशन का मतलब ही कुछ होता है, आपको समझना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसके अंदर दिया हुआ है, खुद को ट्राई करना है। बहुत अच्छा सवाल है, होमवर्क के लिए है ये सवाल, ठीक है? यही सवाल दे रखा है। चलिए देखते हैं तीसरा स्पेशल केस के बारे में। अब स्पेशल केस के बारे में हम कुछ चीज सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे कि देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से शुरू होता है, ठीक है, तो इस केस के लिए, स्पेशल केस के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि u 0 है, और जो केस है वो क्या है, मतलब केस के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? क्या लिख दिया चिकू भैया? एक्सेलरेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन है वो कैसी है? कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, समझ गए? अब 0 से लेकर के, मतलब शुरू में किसी भी पहले एक टाइम इंटरवल में, 5 सेकंड 10 सेकंड में, सपोज इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है s0, मतलब 0 से लेके किसी टाइम t इज इक्वल टू टाउ तक इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी है s0, समझ रहे हो? पहले 1 सेकंड में या पहले 2 सेकंड, कुछ भी हो सकता है टाइम इंटरवल। पहले एक टाइम इंटरवल में अगर इसने s0 ट्रेवल करी है, तो अगले टाइम इंटरवल में कितनी ट्रेवल करेगा? t इज इक्वल टू 2 टाउ, समझ रहे हो? तो पहले 0 से टाउ तक में इसने s करिए, तो अगले टाउ में या अगले 5 सेकंड में कितनी ट्रेवल करता है? 3s0। ये तुम्हें याद रखना है, कितनी ट्रेवल करेगा? 3s0। उसके अगले 5 सेकंड में या अगले टाउ में, कुछ भी मान सकते हो टाउ, t इज इक्वल टू 3 टाउ। 2 से 3 के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5s0, समझ गए? अब 3 टाउ से 4 टाउ में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये ट्रेवल करेगा 7s0। क्या बहुत अच्छे से समझ में आया? s0, 3s0, 5s0, 7s0। इसके बाद 4 टाउ से लेके t इज इक्वल्स टू 5 टाउ, ठीक है, मतलब 4 टाउ से 5 टाउ तक अब कितनी ट्रेवल करेगा? कर सकते हो, बता सकते हो, बताओ। ये ट्रेवल करेगा 9s0। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? यही इसका पूरा की पूरा लॉजिक है। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूं सिंपल सी बात कि अगर t इज इक्वल टू 0 पे कोई मोशन शुरू हुआ, t इज इक्वल टू 5 सेकंड में इसने यहां पर 10 मीटर ट्रेवल करा, सिंपल सा सवाल। तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड, मतलब पहले 5 में इसने 10 मीटर ट्रेवल करा, अगले 5 में कितना ट्रेवल करेगा? 15। अगले 5 में कितना ट्रेवल करेगा? जल्दी बताओ। तो 10 सेकंड से 15 सेकंड तक कितना ट्रेवल करेगा? तो ये 3s0 था, ये s0 था, ये 3s0 था, यहां पर कितना होगा? 5s0। तो 5 इसमें 50 ट्रेवल करेगा, समझ रहे हो? 10 इंटू 5 50। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन? ये वाले तरह के बहुत क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। अ कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ इतना फॉर 10 सेकेंड, ठीक,
एंड कवर्स अ डिस्टेंस x। तो पहले 10 सेकंड में इसने स्टार्ट से शुरू हुई है, ये कांस्टेंट रेट है, इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कवर्स अ डिस्टेंस x, तो पहले 10 सेकंड में इसने x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, बहुत बढ़िया। इट कवर्स अ डिस्टेंस y इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, ठीक, तो ऐसे चलना शुरू हुई है। पहले 10 सेकंड में इसने x ट्रेवल करी है, अगले 10 सेकंड में कितनी ट्रेवल करेगी, 3x ट्रेवल करेगी, उसके अगले में 5x ट्रेवल करेगी। तो तुमसे पूछा अगले 10 में कितनी ट्रेवल करी है, 3x, इसी को क्या बोला है, y, तो y विल बी इक्वल्स टू 3x। सॉर्टेड भाई, सॉर्टेड, बहुत ही भव्य। ये एक सवाल आप सभी के सामने है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स its motion from rest under the action of a constant force, मतलब acceleration constant है। If the distance covered in the first second is this, तो distance covered will in first 20 second is going to be, तो देखो बेटा थोड़ा सवाल में चेंज है ना। तो पहले सेकंड में सपोज इसने कुछ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, S1 ट्रेवल करी है, ध्यान से समझिएगा। पहले में इसने सपोज S1 डिस्टेंस ट्रेवल करी है पहले 10 सेकंड में, ठीक, तो पहले 20 सेकंड में कितनी ट्रेवल करेगा, तो पहले 10 में S1 ट्रेवल करी है, अगले 10 सेकंड में कितनी ट्रेवल करेगा, 3S1। तो यहां पे S1, अगले 10 सेकंड में 3S1, तो पहले 20 सेकंड में कितनी ट्रेवल करेगा, पहले 20 सेकंड में कितनी ट्रेवल करेगा, जल्दी बताओ। 10 3S, सॉरी 10 10 S 3S, कमेंट करके तुम्हें बताना है। ये पूरी जो डिस्टेंस है इसे S2 बोल रहे हैं, S2 किसके बराबर होगी, ठीक है। चलो बहुत सिंपल सरल, यहीं तक था जो था। यहां पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये चैप्टर का जो भी PDF है ये आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, सारा के सारा लिंक के साथ सब कुछ, ठीक है बच्चा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द हम वेक्टर शुरू करेंगे और उसके बाद मोशन इन 2D शुरू करेंगे, मोशन इन प्लेन शुरू करेंगे। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।